जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मेरे पास सुबह मैसेज आया कि आज भले ही 5 मिनट कर पर अपना सत्संग कर। फिर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कि सत्संग कैसे करना है। फिर गुरुजी का एक और मुझे टेलीपैथी के थ्रू वीडियो आया फ़ोन पे, तो मैंने देखा कि सत्संग में लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगर कोई गलती हो जाए गुरुपा मुझे क्षमा करना। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये बात करीबन 10-12 साल पुरानी है और उस समय मैं गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और वो सिर्फ एक संयोग था कि कैसे गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। 2014 की बात मैं बता रही हूँ। 2014 में सडनली मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो चुकी थी और आई थिंक मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स ने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था, कोई एलोपैथी, कोई आयुर्वेदिक, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। कहीं पे कोई दवाई कुछ भी काम नहीं कर रहा था और उसके बाद मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। इन्हीं के चलते हुए कहीं से मेरी मम्मी ने सुना कि हाँ वहाँ पे छतरपुर पे गुरुजी का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ भी गए और जैसे सब जगह के चक्कर हम लोग लगा रहे थे, गुरुद्वारे के, मस्जिद के, ऐसे ही वहाँ पे भी गए और वहाँ पर मुझे बिल्कुल होश नहीं था क्योंकि उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे ढंग से याद भी नहीं कि वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा था, क्या फील करा था, क्योंकि मैं बिल्कुल चलने वाली हालत में भी नहीं थी। मेरा वज़न 65 से 15 या 20 किलो रह गया था और मेरा लीवर इतना ज़्यादा फैटी हो गया था, वो बहुत ही मेरी हालत ख़राब थी। लेकिन वहाँ पे मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस हुआ बहुत अच्छा था। सबने मेरी मदद करी। जहाँ से निकलने की जगह नहीं थी, लाइन पूरी पैक थी। लोगों ने मुझे, सारी संगत ने मुझे बीच बीच में से लगाया, निकाला और आप यहाँ से निकलो, आप यहाँ पे बैठो, और बहुत अच्छे से मेरे को सर्व करा क्योंकि ना मुझसे चला जा रहा था ना खड़ा हुआ जा रहा था। बस मैं भगवान का नाम लेके कैसे पहुँच गई वहाँ पे। और फिर मुझे एक संगत जी ने वहाँ पे बैठाया कि आप चाय मट्ठी ज़रूर खाना। मुझे उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था कि गुरुजी कौन है और चाय मट्ठी का प्रसाद होता है कि क्या है, लेकिन बस वहाँ पे था जाना। गुरुजी ने बोला था कि गुरुजी ने शायद बुलाया था, तो मैं वहाँ पे गई। मम्मी ने और मैंने, हम दोनों ने चाय मट्ठी का प्रसाद लिया और वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे। बहुत अच्छा मुझे फील हुआ, रिलैक्स लगा थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके घर आ गए। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब होती रही, कोई आराम नहीं आया मुझे। 1-1.5 साल और निकल गया पर कोई आराम नहीं था और फाइनली 2 साल निकल गए इन चीज़ों को, अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी और ज़िंदगी से बिल्कुल निराश हो चुकी थी। तो मैंने 2017 में फाइनली मार्च में
ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं आज से भगवान को मैंने बोला कि भगवान मैं अब और ज़िंदगी नहीं जी सकती, इतना पेन मैं नहीं देख सकती, क्योंकि अंधेरे में पड़ी रहती थी मैं, ना खाने का होश, ना मुझे सूरज दिखता था। लाठी के सहारे मैंने चलना शुरू कर दिया था और उस समय मेरी उम्र सिर्फ 34 साल की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी और मम्मी पापा भी परेशान थे। मम्मी से भी मेरी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। तो मैंने कहा कि आज से तीसरे दिन भगवान मैं आपके पास आ जाऊंगी। और मैंने आत्महत्या का पूरा प्लान कर लिया था कि मैं अपने पेरेंट्स को और तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। और उसके बाद पता नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ माइंड में चल रहा था कि अब वो पल है कि एक शायद मैजिक होने वाला है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे। और कॉन्शियसली मेरे माइंड में चल रहा था कि कुछ नहीं तो सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और बेसिकली फिर मैं उसके बाद ये माइंडसेट मेरा हो चुका था। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मुझे नहीं पता कि हमारे घर पे, हम लोग साहिबाबाद में हमारा घर है, और वहाँ पे एक लेडी आती है, आंटी जी आती हैं, और ना मम्मी ने उनको पहचाना ना मैं उनको जानती, घर में से कोई उनको नहीं जानता। और वो सिर्फ आई हैं, खड़े खड़े खड़ी रही, वो बैठी भी नहीं। और जैसे कहते हैं कि भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा, या शायद खुद स्वयं गुरुजी हमारे घर आए थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी। सिर्फ उन्होंने आपके ये बात बोला मम्मी को कि आपके घर के पीछे तो सारा जिम की ब्रांच खुल गई है, और आप इसको वहाँ भेजो और आपकी बेटी भगवान ने चाहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मम्मी ने आके मुझे अंदर ये बोला, बस वो इतना ही कहने आई, उन्होंने पानी वानी कुछ नहीं लिया, मम्मी ने बहुत पूछा और वो इतना कह के चली गई। एंड दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि हाँ, यही वो पल था जिसका शायद मुझे इंतज़ार था। मेरा माइंड कह रहा था कि कोई मैजिक होने वाला है। मेरे में बिल्कुल चलने फिरने की हालत नहीं थी। लेकिन मम्मी ने जाके चेक करा, सारा जिम की ब्रांच सच में खुल गई थी पीछे। और हम नहीं जानते थे उसके बारे में क्या है, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मैं यहाँ जाऊंगी और मुझे आराम मिलेगा, मैं यहाँ पे ही ठीक हो पाऊंगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इतना पॉजिटिव सोच, मम्मी ने कहा कैसे जाएगी, तू तो बिल्कुल चल फिर भी नहीं पा रही है। मैंने कहा नहीं, आप मेरे को कैसे भी करके भेज दो यहाँ पे, मेरे को जाना है और कैसे भी करके मुझे जाना है। बस मम्मी ने मुझे ऑटो में क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी, तो ऑटो में भैया ने मेरी ऑटो वाले भैया ने मेरी हेल्प करी। मैं ऑटो में लेटी, घर के पीछे तक ही जाना था, लेकिन मैं वो आई थिंक 10 मिनट का रास्ता भी कवर नहीं कर सकती थी, इतनी बुरी मेरी हालत थी। पहले दिन मैं सारा जिम गई, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, और जहाँ पे उनको सबको वेट कराना पड़ता है, हर बैच लगता है, वहाँ पे मेरे को नहीं बिठाया। और सीधा उन्होंने ले जाके मुझे सबसे जो अच्छी वाली मशीन होती है, V3 S जो होती है, उस पे उन्होंने, जिसमें सारे मोड्स ऑन कर होते हैं, ठीक है, वो उस पे उन्होंने मुझे ले जाके लेटा दिया। और आफ्टर 40 मिनट्स आई रियलाइज्ड कि जो मेरे पैर बिल्कुल एकदम ऐसे मेरे को बिल्कुल फीलिंग नहीं आती थी अब पैरों में कि हाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, अब कोई जान नहीं रही है मेरे पैरों में। मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं एक हफ्ता यहाँ पे आऊँगी रेगुलर बेसिस पे, तो शायद मुझे लाठी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इतना अनबियरेबल पेन था घुटनों के अंदर, वो एक सेशन में ही मेरा ठीक हो चुका था। मेरे मुंह से सीधा निकला, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इस गलत काम से बचा लिया। मैं कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, मैं इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी, और आपने मुझे इस पाप से बचा लिया। और मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने आराम किया है, और मैंने मम्मी को भी बताया कि हाँ यहाँ पे मैं जाऊँगी, रेगुलर जाऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने वो नहीं छोड़ा। आगे का जो सत्संग है, आगे का जो स्टोरी है, वो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्क्राइब करूँगी। इसी के साथ मैं अपने
शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। अभी मुझे समझ आया कि हाँ, वो आप ही थे जो जिन्होंने मुझे बचाया है। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, आपने ही मेरी जान बचाई थी 10 साल पहले आके। आपने ही मेरा हाथ थामा था और आज फिर आपने ही मेरा हाथ थामा है, जब मैं अपने जीवन के फिर ऐसे मझधार में खड़ी हूँ जहाँ मेरे को पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपने मेरा हाथ थामा है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। पहले मैंने अपनी स्टोरी आधी बताई थी और आगे का मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने आपको पिछले सत्संग में ये बताया था कि मैंने वहाँ जाना शुरू करा, सैरा जिम में जाना शुरू करा, और जहाँ मैं बिल्कुल ही ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी वहीं मेरे को उम्मीद जागने लगी। डे बाय डे मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होने लग गया। मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, मेरा वेट गेन दोबारा से होना शुरू कर दिया। मेरे को अपने आप से घृणा होने लग गई थी। मैं अपने आप को शीशे में बिल्कुल नहीं देखती थी और पहले मुझे अपने आप से इतना प्यार था, मैं बिल्कुल अपडेटेड रहती थी और लाइफ से बहुत प्यार करती थी मैं। लेकिन ऐसे दिन मेरे को देखने पड़े। आई थिंक शायद वो मेरे कर्मों की सजा थी, पिछले जन्मों के कर्म थे कि क्या था, पर मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया और मैं खुद से सारा जिम आने जाने लग गई, इंडिपेंडेंटली पूरा वॉक करने लग गई। दोबारा से मैंने वेट गेन करा, अच्छी हो गई बॉडी, बिल्कुल एकदम फिट हो गई। तो मेरा 15 किलो से फिर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मैं 40-45 किलो पे आ गई। 3 महीने में मेरा अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि फिर से मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग गई और सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो गए थे मेरे। और उसके बाद फिर मैंने नेचुरोपैथी लेने का डिसाइड करा और इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि अकेले मैं अहमदाबाद जाने के लिए रेडी हो गई और वहाँ मैंने 1.5 महीने की नेचुरोपैथी ली और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, जैसे मेरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया, झंझनाहट जो थी वो ठीक नहीं हो पाई, प्लस B12 की कमी जो डॉक्टर ने बताई मुझे वो हमेशा ही रहेगी कि आपको विटामिन्स लेने पड़ेंगे, मल्टीविटामिन्स लेने पड़ेंगे, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। बट जहाँ मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी और बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी और टोटली कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गई थी, वहाँ पे भगवान ने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। और 1 साल के बाद मैंने मेरी जो थी वो दोबारा से मैंने शादी भी कर ली और उसके 1 साल के बाद भगवान की कृपा से हमारे घर एक छोटी सी बेटी भी आ गई। और धीरे धीरे जो मैंने सब सोचना भी छोड़ दिया था कि ये सब भी मेरी किस्मत में हो सकता है, वो सब मेरी किस्मत में भगवान ने लिख दिया था। बट अभी तक भी मुझे गुरुजी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार उनके बड़े मंदिर गई थी, वो भी बीमारी की हालत में गई थी। मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे करते करते हमारी शादी को आज 6 साल पूरे हो चुके हैं और 7वां साल चल रहा है। लेकिन हमारी लाइफ में हाँ प्रॉब्लम्स हैं और इस समय प्रॉब्लम्स शायद इतनी ज़्यादा बढ़ गई इस साल 2025 में कि गुरुजी के मैसेजेस मेरे को अपने आप हाईलाइट होने लग गए और गुरुजी ने मेरा हाथ फिर से एक बार थाम लिया। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जून 2025 में जोड़ा, जब मेरी हिम्मत अब टूट गई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा है और हम लोग बहुत मुश्किल से घर चला रहे हैं। इनकी सैलरी भी बहुत कम है और मैं जितना काम करती हूँ वो सारा का सारा निकल जाता है और हम लोग एक एक चीज़ के लिए हमें सोचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस और घर में बहुत ज़्यादा झगड़े, प्लस इतना ज़्यादा मैं 10-12 साल से ब्लैक मैजिक बर्दाश्त कर रही हूँ। पता नहीं लोग क्यों इतना जेलस करते हैं, क्यों हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही।
कोई मेरे कुछ पहले मेरे को जो ब्लैक मैजिक शुरू करा था वो मेरे जो एक्स ससुर जी थे उन्होंने शुरू करा था, और वो आज भी चल रहा है। प्लस एक हमारी साहिबाबाद में जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पे एक नेबर है, वो मुझसे बहुत जेलस करती है, और वो उसने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक मेरी लाइफ में करा, जिसकी वजह से मेरा करियर, प्रोफेशनल लाइफ सब बर्बाद हो गया। और अब जहाँ पे मेरी शादी हुई है यहाँ पे भी इनके जो बुआ हैं और एक चाचा ससुर हैं मेरे, वो ये सब लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों, मेरे को समझ नहीं आता क्यों करते हैं। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं हमेशा सबकी खुशी में खुश रही हूँ, और मैंने कभी किसी से जेलस नहीं की, क्योंकि सबको अपने कर्मों का मिलता है। कोई भगवान किसी को कम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्यों ये सब लिखा था। मैं इन चीज़ों को रिग्रेट नहीं करी, लेकिन आई जस्ट डोंट नो, हो सकता है मे बी पिछले जन्मों के कर्म थे जो इस जन्म में मुझे भोगने पड़ रहे हैं। बट अब गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरे अंदर धीरे धीरे हिम्मत आ रही है। मुश्किलें बहुत हैं, और कंटिन्यूअसली गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं। मेरे को बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन मैं धीरे धीरे करके टाइम निकालती हूँ। कई बार नहीं निकाल पाती टाइम, क्योंकि जॉब से आती हूँ, स्कूल से आती हूँ, फिर बेटी को लेती हूँ, फिर घर के आके सारे काम करती हूँ। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि बॉडी में शायद अब उतनी क्षमता नहीं रही है जितना पहले थी, और अब मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं काम करते करते सत्संग को लाउड स्पीकर पे लगा के धीरे धीरे सुनती हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन गुरुजी मुझसे जितना मैनेज हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। कभी मैं धूप में खड़ी होती हूँ और ऑटो नहीं आ रहा होता, मैं एक बार कहती हूँ गुरुजी प्लीज़ मुझसे इतनी देर नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तुरंत कहीं ना कहीं से ऑटो अरेंज हो जाता है, ऑटो वाले भैया आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, और बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दे देते हैं। और मेरे भाई के लिए कितने बार गुरुजी ने मैसेजेस भेजे, तेरे भाई के ऊपर संकट आने वाला है, और गुरुजी ने उस बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंटों को मैं बता रही हूँ कि कितने छोटे में काटा है। और एक बार मैं स्कूल से निकलने वाली थी, घर से निकलने वाली थी अपनी बेटी को पिक करने के लिए, और एकदम मैसेज हाईलाइट हुआ कि इसे अनदेखा मत कर। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि ये मैं सत्संग सुन लेती हूँ, और मैंने बैठ के पहले सत्संग सुना। नीचे जाते ही मेरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी, एक छोटी सी टो जो होती है पाँव की आखिरी वाली उंगली जो होती है, उसमें मेरे को बहुत ज़ोर की चोट लग गई, और उसको 1 डेढ़ महीने से ऊपर हो गया है ऑलरेडी। लेकिन पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो इतने छोटे में गुरुजी ने काट दिया। मुझे पता है गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। मैं मन में जो सोचती हूँ तुरंत वो उसी से रिलेटेड सत्संग हाईलाइट हो जाता है। बहुत बार गुरुजी ने अपने होने का एहसास मुझे दिलाया। मुझे पता है अब हर पल हर क्षण गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ, मुझे पता है मैं नहीं इतना टाइम दे पाती हूँ। मैं नीचे एक बार चढ़ जाती हूँ, नहीं उतरा जाता, मेरे पाँव साथ नहीं देते मेरे इतना ज़्यादा। पाँव में घुटने में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। B12 की कमी डे डे बाय डे बढ़ती जा रही है। स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट कि गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपनी इस बेटी को क्षमा कर देना। मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं सारी चीज़ें नहीं फुलफिल कर पा रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पति के साथ रहने के लिए, मेरे बच्चे के साथ रहने के लिए, हमारे घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं आज फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 22 अक्टूबर है और समय रात के 9:55 हो रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना हर चीज़ का है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आशा है हम सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही है गुरु जी की कृपा से।
और हम सब बहुत हेल्दी और वेल्दी हैं गुरु जी के असीम आशीर्वाद से। संगत जी, कल हम लोगों ने दिवाली के बाद में गोवर्धन एक दिन के बाद मनाया है, ठीक है, यानी कि आज मनाया है। तो कल 21 तारीख को हमारा पूरा दिन नागा था, तो इसलिए हम लोगों ने मेरी मायके वाली फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाया और हम गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमें सतयुग दर्शन में मतलब जाकर हमें ब्लेस किया। वहाँ पे हमें 7 द्वार में से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं, उनको कैसे हमें अपने लाइफ में उतारना है इस बारे में नॉलेज मिली। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और कल गुरु जी ने खूब ब्लेस किया मुझे वाइट पिजन के रूप में भी। और रास्ते में हमें बहुत बड़ा शिवलिंग भी दिखा, जो कि गुरु जी की ब्लेसिंग मिली हमें। बहुत सारे एंजल नंबर्स भी थे और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये बात अलग है, सुबह मेरा मूड अच्छा नहीं था, ज़्यादा टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेट भी थी, लेकिन बाद में सब अच्छा रहा। हम सब ने इंजॉय किया, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया और वापस आए हम। इस तरीके से त्योहारों के सीज़न में घर में रौनक लगी, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं, सत्संग में मिल रहे हैं। ये बात बहुत मतलब ध्यान देने लायक है कि त्योहारों पे हम लोग सब एकदम सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। कुछ चीज़ें अभी जो बची हैं वो भी जब पूरी होती जाएंगी, जैसे जैसे गुरु जी देते जाएंगे, जिस लायक हम होंगे वैसे वो देंगे। उसके लिए हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रूपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब ध्यान रखिए अपना। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, हर उस चीज़ के लिए आपका शुक्राना जो आपने हमें दी और जो देने वाले हो, उस सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ दिवाली वाले दिन का। दिवाली 20 तारीख को हमने सेलिब्रेट करनी थी, तो मैं उस दिन मार्केट गई थी घूमने। तो कृपा क्या हुआ कि घर से मैं हाथ जोड़ के गई थी कि कृपा सब कुछ ठीक हो और मैं मतलब राजी खुशी से अपनी मार्केट करके खुश हो के आऊँ। तो मैं गई मार्केट उस दिन। मैं ज़्यादा पैसे घर से नहीं उठा के गई थी, क्योंकि मेरी आदत है जितने भी ले जाऊँ उतने खर्च कर देती हूँ। तो जाते ही ग्रुपा क्या हुआ कि हस्बैंड से 1000 रुपीज़ मैंने लिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे दिए और मैं मार्केट चली गई। उसी दिन मार्केट पहुंच के मैंने 1-2 चीज़ें ही खरीदी थी अभी, कि लास्ट में जो हस्बैंड वाले 1000 रुपीज़ थे वो गुम हो गए। और मैं कुछ सामान ले रही थी और पैसे गुम हो गए, और मैंने इनसे फिर ऑनलाइन करवा दिए उसे तो। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने उस पर्स में 1000 बार हाथ डाल के अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन मुझे वो 1000 रुपये नहीं मिले और मैं वापस आ गई। और घर आके मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा आप ही मिलवाओ मेरे को, मेरे पैसे गुम हुए हैं, आप ही दिलवाओ मेरे को। और सच मानोगे संगत जी, मैंने फिर से घर आके पर्स को चेक किया तो उसमें से वो 1000 रुपये 1 मिनट में हाथ में आ गए। तो ये मेरा गुरुपा का सत्संग था कि उन्होंने मुझे पैसे बचा के घर लाने के लिए मतलब गुरुपा ने ये सब किया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर अगले दिन मैं फिर से बाज़ार गई और अगले दिन मैंने फिर से ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा। मैं गुरुपा से फिर से अरदास करके गई थी कि गुरुपा मैं खुश होके घर वापस आऊँ। तो मैं गई मार्केट, वहाँ मैंने फिर से सामान ख़रीदा 1-2 जगह से। और फिर से संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने वहाँ से बैग में सामान डाला और पर्स को उसी शॉप पे छोड़ दिया। और वहाँ से चल के मैं काफ़ी दूर तक आ गई। मार्केट पूरी भरी हुई थी और मैं काफ़ी दूर तक आ गई। तो वहाँ मेरे नॉन थे सारे मार्केट में, वैसे तो सारी मार्केट में ही नॉन थे। तो काफ़ी दूर आने के बाद वहाँ कुछ मेरी नॉन थी जिनका बहुत बड़ा फेमस पार्लर है, वो बैठे थे। उन्होंने मुझे नमस्ते की और आवाज़ मारी, तो मैं वहाँ खड़ी हो गई। लेकिन जब मैं वहाँ उनसे कुछ लेने लगी तो मेरा पर्स ही नहीं था मेरे पास और मैं एकदम डर गई। मुझे घबराहट सी होने लगी। लेकिन मैंने फिर भागते हुए गुरुपा को अरदास की, गुरुपा आप ही दिलाना, मुझे नहीं पता वापस दिलाना गुरुपा, मेरा पर्स में मोबाइल भी है और पैसे भी हैं। और आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, इतनी मार्केट में दिवाली पे रश होता है और वहाँ सभी ने मुझे कहा रास्ते में जाते हुए, मैं पर्स पूछ रही थी जिन शॉप्स में 2 मिनट के लिए खड़ी हुई थी, मैंने वहाँ उनसे भी पूछा कि भाई साहब मेरा यहाँ पर्स तो नहीं रह गया।
एक अंकल थे, वो भी कहने लगे नहीं आप तो यहाँ 2 मिनट ही रुके और रुके नहीं। और फिर मैं उसी शॉप पे गई जहाँ से मैंने सामान ख़रीदा था, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझे दूर से ही देख के हंसने लग गए कि शांत हो जाओ, पर्स हमारे पास है, आप यहाँ छोड़ गए थे। एक लेडी थी जिन्होंने मेरा पर्स उठा के उन शॉपकीपर्स को दे दिया था, वो भी मेरे नोन थे, तो वो लेडी मेरे से हंसने लगी कि आपसे पार्टी लेंगे, आप चले गए थे पर्स छोड़ के। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की पूरी मार्केट में मुझे सबने पूछा कि आपका पर्स मिल गया, यहाँ तो रोज़ चोरी होती है। लेकिन मैंने कृपा से अरदास की थी तो मेरा वो पर्स वापस मिल गया। 2 दिन मैं मार्केट गई हूँ, 2 ही दिन तमाशा लगा, भगवान जाने वो सब क्या था, लेकिन गुरुपा साथ थे तो मुझे टेंशन नहीं थी, मेरी हर चीज़ वापस मिली। तो मैं गुरुपा का यही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन 2 दिन से कर नहीं पा रही। कभी बच्चे बीच में बोलने लगते हैं तो मुझे सत्संग बंद करके फिर छोड़ना पड़ता है। तो आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुपा आप हर वक्त हमारे साथ रहते हो। अब मेरी जो विश है वो भी आप पूरी करो गुरुपा। अब बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी वो विश पूरी होगी तो फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरुपा आप हमारे साथ हर पल हर क्षण रहो और हमेशा रहना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आज पहले 2 घंटे पहले मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब फिर सत्संग शेयर करने का मन कर रहा था, कुछ याद आ गया। तो गुरुपा आपके 2-3 दिन पहले से मैसेज आ रहे थे कि अब तेरे घर बैक टू बैक खुशखबरी आएंगी और मैंने तेरे सारे काम बना दिए हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इस तरह के। तो मैं थोड़ा सा मायूस मन से सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एक मैसेज था उसके अंदर कि ना अब तेरे जो रिश्ते पहले खो गए थे या जो तुझसे दूर होते थे वो अब तेरे पास वापस आना चाहेंगे। वो एक के बाद एक तेरे सारे रिश्ते मैं ठीक कर दूंगा। तो गुरुपा वो भी मैंने पढ़े थे, क्योंकि अपने वो जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं ना उनमें हमारी अब दोबारा से बोलचाल तो है, लेकिन वो पहले जैसा मन नहीं है अपना मानने का। तो मैंने ये मैसेज भी सुना आपका। लेकिन आज ही गुरुपा ऐसा हुआ कि सुबह मॉर्निंग से मैं उठ के कपड़े वगैरह धोए और पूरा दिन मेरे को अजीब सा नशा दिमाग पे चढ़ा रहा और ना नींद आ रही थी, जैसे किसी की नज़र होती है उस तरीके से स्टक हो गई थी मैं। और मेरे हस्बैंड भी सेम फील कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि मैं रात अच्छी तरह से सोया लेकिन मेरा फेस पे देख ऐसे जैसे नशा हो रहा है, जैसे कोई याद कर रहा है। तो मैं भी सारा दिन लेटी रही, पूरा दिन वेस्ट कर दिया, नहाई भी नहीं। आज गोवर्धन पूजा थी लेकिन कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। लेकिन शाम को गुरुपा नज़र उतरवाई और उसके बाद मेरे एक मायके वाली साइड पे आंटी थे, उनके बेटे की मैरिज थी। वो भी आज इतने सालों बाद मुझे बेटे की मैरिज का कार्ड देने आए। कभी कभार मम्मी के घर पे ही मिलना होता था, तो आज वो मुझे बेटे की मैरिज पे इनवाइट करने आए। उसके बाद गुरुपा मुझे किचन में काम करते हुए फ़ोन आया मेरे जेठ की बेटी का। तो उसने कहा चाची कल सुखमनी का पाठ है, आप आ जाना। हालांकि मैंने 15 साल हो गए उनके घर जाया नहीं करती थी। अभी बस 2 महीने पहले ही मैं बस अब पहली बार अपनी सास का पता लेने गई थी, वो बीमार थी। क्योंकि कुछ इतने सारे प्रॉब्लम इन्होंने मेरे साथ किए थे कि मैं इनके आए पे इनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करती थी, लेकिन मन इतना अंदर से नहीं मिलता था। तो गुरुपा अब ये सेकंड टाइम है कि मेरी जेठानी जो पहले मेरे साथ अच्छे से नहीं रहा करती थी जब हम इकट्ठे थे, तो अब 15 साल की दूरियों के बाद उसे एहसास हुआ है कि कोई उसका है नहीं। जिस जेठानी के साथ वो बरतती थी, अपनी बेटी को राखी बंधवाती थी, उन्होंने उनको बिल्कुल छोड़ दिया। वो राखी तक नहीं बंधवाते। तो अब मेरे दोनों बच्चों के पीछे मेरे जेठ जेठानी, अब उनकी बेटी अब ज़्यादा मेरे बच्चों के पीछे आती हैं। तो मैं मना नहीं करती, क्योंकि लगती तो रिश्ते में बहन ही है, कोई बात नहीं, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, इसीलिए मैं। लेकिन गुरुपा मुझे संदेशा आ रहा था कि ना 2 औरतें पीछे पड़ी हुई हैं, तेरे बच्चे की बुद्धि बांध रखी है। गुरुपा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ गुरुपा आप मेरे बच्चों के साथ रहो, क्योंकि वो अब काफ़ी दिनों से घर आना जाना शुरू हुए हैं, बेटी उनकी।
लेकिन वो अपने घर भी ले जाती है। अभी भी जिद करके बेटे को एक रात के लिए अपने घर ले गए थे और उससे पहले सत्संग भी आ रहा था कि उनसे बच के रह। मैं गुरुपा क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही रक्षा करो मेरे बेटे की। और अब फिर मेरे जेठ जेठानी भी कल दिवाली वाले दिन उसे घर से लेके गए हैं कि चल घुमा के लाते हैं, फिर वो अपने घर ले गए। तो गुरुपा मैंने सब आप पे छोड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन इन लोगों से ही मुझे बहुत धोखे मिले हैं और सारी उम्र मैंने इनके साथ टोने और टटकों में ही अपनी ज़िंदगी ख़राब की है। जो ये तंत्र मंत्र किया करते थे उसी की वजह से मेरी लाइफ इतनी ख़राब होती गई। तो गुरुपा मैं ये आपसे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुपा आपने कहा था कि वो रिश्ते फिर से वापस आने लगेंगे और वो सब तेरी अब इज़्ज़त करेंगे जो पहले नहीं किया करते थे। तो गुरुपा अब मुझे पता नहीं क्यों इन सब की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती गुरुपा। जब भूख लगे पे खाना ना मिले तो फिर बाद में पेट भरे पे खाना मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो मैं संभल चुकी हूँ, अब अकेले रहने में भी खुश रहते हैं हम लोग। बस आप मेरे हस्बैंड जी को, दोनों बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा, इनका ख्याल रखो, मैं आपसे यही चाहती हूँ। तो मैं बता रही थी कि सत्संग भी आया था यही, और ये सब अब स्टार्ट भी हो चुका है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा की कही हर बात सच्ची होती है। इस चीज़ से मुझे उम्मीद बनती जा रही है कि गुरुपा जो मुझे मैसेज कर रहे हैं शायद वो मेरे लिए सच्चे होंगे, आज नहीं तो कल। क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं, अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ हर पल। तो गुरुपा आप हमेशा साथ रहना। मैं ज़्यादा एक्साइटेड होके खुश नहीं हो रही हूँ इन मैसेज को देख के, क्योंकि कई बार अपनी ही नज़र लग जाती है या बाहर वालों की। तो मैं सिर्फ सत्संग शेयर कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।